नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गंजबासौदा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी है और इसके लिए केंद्रीय मंशा के अनुरूप प्रत्येक विधानसभा में 8 दिवसीय प्रवास पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र के विधायक 21 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में प्रवास के लिए पहुंच रहे हैं। गंजबासौदा उत्तर प्रदेश हमीरपुर के विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति प्रवास पर आए हुए हैं और जो प्रथम दिन 11 पूर्व व दूसरे दिन 22 अगस्त को त्योंडा मंडल में 1 दिवसीय के प्रवास पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं की अनेक स्तर पर बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंडल स्तरीय बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक, मंडल में भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बैठक ली गई, व्यापारियों की बैठक के साथ ही भाजपा के विचार, परिवार के सदस्यों की बैठक समेत अन्य विषय पर गहन चिंतन किया गया व कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। त्योंदा मंडल प्रभारी गोविंद पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज यादव, प्रेम नारायण विश्वकर्मा, विधायक प्रवास कार्यक्रम के सह प्रभारी निर्वेश मीणा, त्योंदा पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश दुबे, मंडल महामंत्री दिनेश पटेल, डॉक्टर सूरज प्रकाश श्रीवास्तव सहित क्षेत्र के अनेक नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुट होकर आगामी विधानसभा में कार्य करने के लिए आग्रह किया है। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। आज त्योंदा मंडल की कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक में मंच भी इसका नेतृत्व कर रहे हैं माननीय भाई साहब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार इसके पूर्व में 17 साल तक हमारे क्षेत्र में सांसद के रूप में हमारा नेतृत्व किया उन्होंने। सन 2014 में केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा भैया, सीधी बच्ची बात है, जो योजना केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इन योजनाओं को अपने नीचे मतदाताओं तक ले जाना है। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के नहीं, निष्पक्ष हो गए आप बात करोगे, मतदाता के रूप में निकलेंगे। दो ही सरकारों का नाम, मोदी जी का और शिवराज जी का, अच्छा काम कर रही है। अब हमेशा हर चुनाव होता क्या है, 10-15% मतदाता होता है, वोट जिसको कहते हैं अपन, कि वो माहौल देख के वोट करता है। हमेशा माहौल जा रहे यार फलानी जगह फलाना चल रहा है, फलानी जगह फलानी, बिल्कुल देहाती भाषा में बात कर रहा हूँ, होता कि नहीं होता है बात। माहौल देखकर 15% मतदाता वोट करता है। अपना काम हम बहुत समझदार, बहुत आप लोगों ने कई चुनाव लड़े हैं, आप लोगों को हम सबको मिल गए। अब काम केवल एक ही करना है कि माहौल परिवर्तित करना है। जब राम भाई जी बता रहे थे, पूरी तरह की बात में सहमत हूँ। चौराहे पे, गली में, होटल पे, पार्किंग गुमटी पे जहाँ जा रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, समाज के कार्यक्रम में जा रहे हैं, जहाँ भी जाए वहाँ पॉजिटिव बात करना। कभी किसी के मुंह में जाना नहीं आ रहे, वो नहीं भाव रहे, जब नहीं आ रहे नहीं भाव। विकास की बात करूँ तो अपने त्योंदा वालों को बताने की जरूरत नहीं है। 2003 के पहले त्योंदा की स्थिति काफी, सरकारी योजनाओं के बारे में, गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में बात करें, हम पे ज्यादा फर्क आप लोग जानते हैं। केवल माहौल की जरूरत है। दूसरी बात देखो बताऊं तो नया युवा मतदाता जो अभी जुड़ा है, इस साल जुड़ा है, पिछली साल जुड़ा है, जिनकी उम्र 22-23 साल है, शायद इनने 2003 के पहले की स्थिति नहीं देखी। वो कहता ना सावन को अच्छे समय सरकारी नहीं ना भाई और जिले के विधानसभा के स्तर के लोग भी बैठे हैं। मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इन कमेटियों को दुरुस्त करा करके और उनको मोर्चे पर लगाने का काम कीजिए। किसी महिला मोर्चा हो चाहे हमारा युवाओं का मोर्चा हो, उनको भी जो हमारी मेन बॉडी है उनसे अनुरोध है कि अपने देखरेख में उनके भी संगठनों का निर्माण मंडल स्तर पर हो जाए। पुनरीक्षण करके उनको ऊर्जा देना है। ये तो संगठन की बात हो गई। अंकुरण मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। आपकी ताकत की बदौलत, आपकी प्रेरणा से
हम लोग पूरे देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरों पर जाते हैं तो आपके सामने यह भी उदाहरण है कि एक देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरणों पर शीश तक झुकाते हैं। ये कम गौरवशाली बात है। और एक वो सरकार थी जिसके कार्यकाल में आतंकवादी पुष्पित और पल्लवित हुआ करते थे। हमारी तरफ आंख उठा करके देखेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा और कहा पर नहीं। आपको याद है कि हमने घर में घुस के मारा है, मारा नहीं मारा। जब एक छोटी सी आतंकवादी घटना हमारे कश्मीर में हुई तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनको मारने का काम किया। इतिहास है हमारा। सरकार बनी थी तो हम देश की 10वीं अर्थव्यवस्था थी। आज हम 5वें पायदान पर खड़े हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि किसी भी गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, उसके ऊपर छत अवश्य रूप से होगी। बताइए प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है? और किसी किसी परिवार ने तो 2 बार 3 बार ले लिया।